हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले सर्किल के बारे में कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि सर्किल क्या है। सर्किल एक ऐसा बंद वक्र है। क्या है? बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक फिक्स्ड बिंदु कहने का मतलब इस केंद्र से सभी बिंदु क्या है? समान दूरी पर स्थित है। तो केंद्र और वक्र पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसे आर से निरूपित करते हैं। रेडियस कहने का मतलब है त्रिज्या। तो त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो यहां से यहां क्या हो गया? ये त्रिज्या। इसका इधर जब कर देंगे ये ए बी क्या हो गया? एक व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास। इसे डी से निरूपित करते हैं, डायमीटर जिसे बोलते हैं। अब कुछ सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या जानेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान हो गया 22/7 या 3.14। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जिसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, क्या होता है? 2πr। और वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है? 2 × r। तो क्या होता है? त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। करा 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ये ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कहने का मतलब ये घेरा दिया हुआ है कितना? 120। तो कह रहा है वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो ये एक फिगर दिया हुआ ABCD एक वर्ग है। इसमें क्या है? एक वृत्त दिखाया गया है पीला कलर में। करा इसका क्षेत्रफल। तो ये सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा गया। इससे ज्यादा बड़ा अब नहीं खींचा जा सकता। तो इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप दिया हुआ। तो परिमाप निकालेंगे तो कहने का मतलब है वर्ग का परिमाप, या डायरेक्ट भुजा निकाल देंगे। वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना दिया हुआ? 120। इसके बटे 4 कितना आ गया? 30 cm। ये क्या आ गया? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कहने का मतलब है यहां से यहां आपका दिया हुआ है कितना आया? 30 cm। वर्ग की भुजा ये अगर 30 cm है तो इसका मतलब है ये भुजा क्या काम करेगा? व्यास का काम करेगा। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 30 cm हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास आ गया कितना? वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? बराबर 30 cm, जो वर्ग की भुजा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर से हम r निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 30/2। इसे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 cm। तो हमसे मांगा सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान पाई रखिए और 15 का स्क्वायर। इस प्रकार कितना होगा? 225 पाई। क्या हो जाएगा? cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या होगा? कह रहा है 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा? तो सबसे पहले वर्ग की भुजा निकाल लीजिए। वर्ग की भुजा मतलब परिमाप बटे 4। परिमाप कितना दिया हुआ है? 44/4। इस तरह कट गया तो कितना आ गया? 11 cm।
यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए किसका, वर्ग का, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, कितना आ गया 121 cm स्क्वायर। अब पुनः क्या बोल रहा है, वृत्त का परिमाप दिया है, तो वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr। इसका दिया परिमाप परिधि सब एक ही है, 44 दिया हुआ है, 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 आर, इसे कट कर दीजिए 22 दूनी 44 एक बार में, तो आर बराबर कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुने 7 गुने 7, इसे कट कर दीजिए तो कितना गया 154 cm इसका। अब बोला वृत्त और वर्ग में किसका क्षेत्रफल अधिक हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हो गया, तो कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हो। अब बोला कितना अधिक हो गया क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 121। इसको जब घटाएंगे तो इस प्रकार 33 cm स्क्वायर क्या है, अधिक है। आशा है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या बोला, किसी कमरे के 15.17 मीटर लंबे और 9.02 मीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल, क्या वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लंबाई दिया हुआ है इसे क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 15.17 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, इस प्रकार कितना हो गया 1517 cm। चौड़ाई कितना हो जाएगा 9.02 मीटर है, तो ये हो जाएगा 902 cm। अब क्या करना है, यहाँ क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 1517 गुने 902, ठीक है cm स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस पर जो टाइल लगाना, जो चौड़े फर्श है, ठीक है, उस पर क्या करना, वर्गाकार टाइल का बोल रहा है न्यूनतम संख्या। तो टाइल की संख्या न्यूनतम होने के लिए टाइल्स क्या होगा, अधिकतम लंबाई का होगा, अधिकतम लंबाई का होगा, अधिकतम लंबाई का टाइल होगा तभी न्यूनतम संख्या टाइल्स का होगा। तो अधिकतम लंबाई का होगा, इसका मतलब इसका क्या निकालना है, मोसो निकालना है। तो 1517 तथा 902 का क्या करेंगे, मोसो का, मोसो मतलब महत्तम समापरिवर्तक निकालना, तो इसका मोसो कितना आ जाएगा 41। तो टाइल्स की संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टाइल्स की संख्या बराबर जो क्षेत्रफल है कितना 1517 गुना 902, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 41 गुना 41। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे कटाएंगे तो टाइल्स की संख्या कितना आ जाएगा 814 टाइल्स, आंसर। अगला प्रश्न बोला किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। तो ये वर्ग दिया हुआ है ए बी सी डी, एक वर्ग है। अब बोल रहा है इसके विकर्ण पर खींचे गए ये जो वर्ग है, बोल रहा है इसका क्षेत्रफल का क्या करना, अनुपात निकालना। तो सबसे पहले जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर भुजा मान ली ए, इसका भुजा ए मान ली, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो
तो बोला किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2a, √2 गुने भुजा होता है। तो इसका कहने का मतलब है ये क्या हो गया, √2a, इसका भुजा ये जो नया वर्ग है ये कितना हो गया, √2a, ये सब क्या हो जाएगा, √2a। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है तो √2a का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर। तो अब बोला किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर जो सबसे पहले क्षेत्रफल है पहले वर्ग का उतना बटे जो अभी का है 2a स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना हो गया 1:2। अगला प्रश्न बोल रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो ये ABCD ये क्या है, एक वर्ग है, यहाँ से यहाँ क्या है मेरा एक क्या है वर्ग है। इसका भुजा अगर A मान लिए तो समबाहु त्रिभुज का भी भुजा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। तो चूंकि एक ही आधार है तो आधार है तो उसका भी क्या हो जाएगा, भुजा सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा इसका, तो भुजा कितना A मान लिए हैं तो कितना हो गया A स्क्वायर। अब फिर क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या A ही है तो A स्क्वायर। अब बोला दोनों का अनुपात, तो अनुपात पहले वर्ग बोला तो वर्ग का लिख दीजिए A स्क्वायर बटे √3/4 A स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर गुना 4 बटे √3 A स्क्वायर कैंसिल, इस प्रकार कितना आ गया 4√3। ये मेरा क्या आ गया आंसर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।